नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी एक गोरे-चिट्टे लड़के की है। उसके गाल पे लिपस्टिक का दाग लग जाता है और वो छूटने का नाम लेता ही नहीं है। एक गाल, दूसरी गाल, गर्दन, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे लिपस्टिक का दाग नहीं। ये देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, छुड़ा-छुड़ा कर परेशान हो जाता है, लेकिन लिपस्टिक का दाग छूटने का नाम नहीं लेता। क्या हालत हो जाती है उस पूरे परिवार की, क्या हालत हो जाती है उस गोरे-चिट्टे लड़के की, जानेंगे पूरी कहानी। कहानी बिहार औरंगाबाद की है। दानी बिघा एक गाँव है, साल 1997। उसी गाँव में एक संपन्न परिवार रहता है। पूरे 15 परिवारों का एक जत्था एक ही जगह पे चौकोर मकान बना हुआ है, बीच में आंगन है, सारे सुख-सुविधाओं से लैस सारे परिवार के लिए अलग-अलग कमरा बना हुआ है। बड़ा ही सुखी परिवार और इसी सुखी परिवार में रहता है प्रिंस। प्रिंस अभी-अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद अनुग्रह नारायण इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। पढ़ाई लगातार चालू है, लेकिन प्रिंस क्रिकेट में भी ध्यान रखता है, इंटरेस्ट लेता है क्रिकेट में, क्रिकेट का दीवाना है। प्रिंस की जो व्यक्तित्व है, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है। एक ही नज़र में किसी को भी दीवाना बना सकता है। वो बड़ी-बड़ी आँखें हैं, गाल गोरे-गोरे हैं और लिप्स जो हैं, वो लाल-लाल हैं, छरहरा है, थोड़ा-सा लंबा भी है, कम उम्र में भी अच्छा व्यक्तित्व बना है। अच्छा उसका शरीर का डेवलपमेंट हुआ है। बड़ा ही अच्छा दिखने वाला बच्चा है प्रिंस। क्योंकि अभी 18 साल का हुआ नहीं है, तो अभी तो बच्चा ही है। प्रिंस अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहीं पे एक ग्राउंड है, जहाँ पे वो क्रिकेट खेलने जाया करता था। हमेशा पढ़ाई से जैसे ही फुर्सत मिलता है, वो क्रिकेट खेलने भाग जाया करता था। एक दिन ऐसे ही क्रिकेट खेलने गया, लेकिन वहाँ पे देखा कि कोई दोस्त आया नहीं है। छुट्टी का दिन था। थोड़ा-सा पहले दोपहर के समय में वो चला गया। अब दोस्तों को वहाँ पे न पाकर प्रिंस उदास हो जाता है और उदास होने के बाद वहाँ पे एक इमली का पेड़ होता है, कोने में। काफ़ी पुराना पेड़ है और काफ़ी छायादार है। उसके छाया के नीचे लोगों ने चबूतरा बना दिया है, सीमेंटेड। वहाँ पे लोग या बड़े या बुजुर्ग कभी भी थोड़ा-सा आराम करना है तो वहाँ पे बैठा करते हैं। प्रिंस अकेले बैठा हुआ था, सोच रहा है कि दोस्त लोग आया क्यों नहीं? कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसको बहुत बेहतरीन खुशबू कहीं से आती है और उसके नाक से गुजरती है। वो खुशबू लेने में मशगूल हो जाता है, बड़ा ही आनंद लेता है और खुशबू भी इतनी प्यारी थी कि शायद उसने अभी तक के जीवन में ऐसा खुशबू कहीं महसूस किया ही नहीं था। वो क्रिकेट खेलने का जो अफ़सोस था कि आज दोस्त आए नहीं, वो भूल जाता है और बड़ा खुश-खुश मन से वो घर वापस आता है। शाम शाम होता है, सारे परिवार एक साथ मिल-जुल कर खाना खाते हैं। प्रिंस कुछ देर पढ़ाई करता है और अपने कमरे में ही पढ़ता है। उसका स्पेशल एक कमरा है, जो सजाया हुआ है। वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बेड लगे हुए हैं, अच्छे बेडशीट्स लगे हुए हैं और पढ़ने का जो स्टडी टेबल है, वो भी वहाँ पे है, उसका लाइट वगैरह भी लगाया हुआ है। पढ़ने के बाद वो आराम से सो जाता है, खाना-वाना खाने के बाद। अब वो अचानक प्रिंस उठकर बैठ जाता और प्रिंस को वही खुशबू जो इमली के पेड़ के नीचे उसे महसूस हुआ था, वही खुशबू कमरे में भी और तेज-तेज आने सोचता है कि खुशबू तो वहाँ आ रही थी, यहाँ पे खुशबू कैसे आ रही है? और इतना बेहतर और वो भी ताज़ा-ताज़ा ऐसा लग रहा है पास में ही तो है।
लेकिन कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा। अब ये खुशबू अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, तो थोड़ा-सा घबराहट भी हो रही है। अब ये खुशबू भी ऐसा कि वो खुशबू में मदहोश हो जाता है और उसे जोरों की नींद आ जाती है। प्रिंस सो जाता है, सुबह 8 बजे उठता है। वैसे तो वो 6 बजे उठ जाया करता था, लेकिन आज 2 घंटे लेट उठा है। परिवार के सारे सदस्य इसे बड़े प्यार से रखा करते थे और सबका चहेता प्रिंस था। व्यक्तित्व में भी, चाल-चलन में भी, बातचीत में भी बड़ा ही प्यार। अब प्यार की वजह से किसी ने इसको 6 बजे जगाया नहीं, खुद से वो उठता है और अनमना सा थका-थका सा लगता है, फ्रेश वगैरह होता है, नाश्ता वगैरह करता है, कॉलेज के लिए तैयार हो जाता है, फिर वापस इसके दिमाग में ये बात चलता है कि आखिर वो खुशबू रात को भी यहाँ आया और उस पेड़ के पास भी आया था, क्या बात है? आज दोपहर में नहीं, 4 बजे शाम को वो फिर से उसी ग्राउंड में जाता है और जाकर वो सीधे उस पेड़ के नीचे बैठता है और याद करता है कि खुशबू यहाँ से आ रही थी और सोचने का प्रयास करता है कि आखिर खुशबू आई कहाँ से? रोज तो आते थे, खुशबू आती नहीं थी। कभी सोचता है कि हो सकता है साइड से कोई निकल गया हो और हमको ध्यान ना हो, कोई स्प्रे मारा हो या कोई इत्र लगाया हो। ऐसा सोच ही रहा था कि फिर से वही खुशबू उसी प्रकार से वहां पे फिर से आती है। अब ये चौंकता है। जब आकर मैं बैठा तो आया नहीं, सोचने के बाद आया, अगल-बगल देख रहा है, कोई तो है नहीं। ऊपर पेड़ के ऊपर देख रहा है, वहां पे भी कोई है नहीं। तो आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रहा है? अपना कपड़ा को इधर-उधर उठाकर वो सूंघता है, कहाँ से? अब ये जो प्रिंस है बड़ा परेशान हो जाता है, क्या करूँ? कहाँ से आ रहा है? कैसे होगा? अब यहाँ पे वो प्रिंस घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है और जोर से चिल्लाने के बाद यानी वो डर जाता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है और जोर से उठता है और वहाँ जोर से भागता भी है। सीधे भागकर अपने घर में आता है और अपने कमरे में चला जाता है, दरवाज़ा बंद करके और बेड के ऊपर सीधे सो जाता है। तकिए के अंदर मुंडी को छुपा लेता है, इतना डर जाता है। लेकिन वहां से पेड़ के पास से भागकर घर में यानी रूम में आने तक वो किसी को कुछ बता नहीं। तकिया के अंदर मुंह छुपाकर सहमा सा डरा सा कुछ देर ऐसे पड़ा हुआ रहता है। इसके बाद फिर वो बैठ जाता है। अब ये वहां से जब आता है शाम को 4 बजे तो गया ही था, करीब 5:30 और 6 बजे के करीब वहां से दौड़कर भागकर आता है। 6 बजे के करीब वहां पे शाम हो जाती है, अंधेरा जैसा होने लगता है। 7 और 7:30 के बीच 1 डेढ़ घंटे बाद अभी तक वो 7:30 बजे तक वो बाहर कमरे से निकला भी नहीं है कि वही खुशबू फिर से उस कमरे में दम करना स्टार्ट कर देती है, आना शुरू कर देती है। शाम होकर जोर से चिल्लाता है, ये क्या है? कहाँ से आया? लेकिन जवाब कहीं से आता है। डर तो गया है, दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर नल चलाकर अपने चेहरे को पानी मारता है और सोचता है कि हो सकता है मेरे मन का वहम भी हो सकता है। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं कि अंदाज़ा लगाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है इसके साथ। लेकिन डर से किसी को कुछ बता नहीं पा रहा है, हो सकता है परेशान करेंगे, बोलेंगे, पता नहीं पागल कहेंगे, हँसेंगे। ये तमाम बातें आ रही है और स्वाभाविक है कि ये बातें आपको भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है कि जब ऐसी घटनाएँ घट रही हो, तो कहीं कोई पागल ना कह दे, कहीं कोई हँस ना दे। ये सब स्वाभाविक है कि टीनएजरों में ज़्यादातर ये बातें होती हैं और यही बात हुआ है प्रिंस के साथ। वो बता नहीं पा रहा है किसी को। खाना-वाना खाता है,
और सीधे अपने कमरे में आ जाता है। जैसे ही बजता है 12, रात के 12, अब इसको नींद तो आ नहीं रहा है, घड़ी तो टाँगा हुआ है, देख रहा है कि 12 बज गए हैं, नींद आ नहीं रही है, परेशान है वो। और वही खुशबू फिर से उस कमरे में ना खुशबू के साथ-साथ सफ़ेद लिबास में एक सुंदर सी परी परी के अंदर दाखिल होती है। गज़ब की सुंदरता, लिप्स हैं जो लाल-लाल लग रहे हैं, बड़ी-बड़ी आँखें हैं, लंबे-लंबे बाल हैं और पूरे कमरे के अंदर उसके आने से पूरी रोशनी निखर जाती है। जो घबराया हुआ है, वो उठकर पीठ पर बैठ जाता है और देखता है और जब ये देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब इसकी सुध-बुध काम नहीं कर रही। अब ये उसे देखने में ही व्यस्त हो जाता है। कहाँ डर, कहाँ भय, कहाँ सोच और कहाँ विचार, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है और मदहोश होते जा रहा है। आने वाले राजसी लिबास में धीरे-धीरे उसके पेट के पास आती है और कहती है कि आपको हमने 2-3 दिन से ज़्यादा परेशान कर दिया। ये कहता है कि नहीं, आपने तो हमें परेशान नहीं किया। बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं जब भी आपके पास आने का प्रयास कर रही हूँ, तभी आप डर जा रहे थे। आज आप कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना। आप डरिए नहीं, मैं आपकी दुश्मन तो नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ। अब ये प्रिंस तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है। अब बोले भी क्या, सिर्फ देखे जा रहा है। ये कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो आप? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? प्रिंस कहता है, आप तो बहुत अच्छे। कहती है कि आप हमसे दोस्ती करेंगे? आप हमसे डरिए नहीं, हम आपके दोस्त ही हैं। ये मुंडी हाँ में हिलाता है कि मैं दोस्ती करूँगा। अब प्रिंस का जो डर है, वो धीरे-धीरे यहाँ से खत्म होता जाए। कुछ देर वहाँ पे वो रुकती है और कहती है कि अभी हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर से आपसे मिलने आएँगे और वो वहाँ से चली जाती है। अब प्रिंस को उसको जाने के बाद ऐसी नींद आई, चूँकि 2-3 दिनों से वो सो नहीं पा रहा था, परेशान था। उसके जाने के बाद ऐसी नींद आई कि पुनः सुबह के 8 बज गए उसे उठने में और इस दिन जब उठा तो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी आनंदित लग रहा था। वो वैसे ही उसके पिताजी की ज़ोर की डाँट सुनाई दी। प्रिंस इधर आ! दौड़कर वो जाता है पिताजी के पास। पिताजी कहते हैं, प्रिंस तू पागल हो गया है क्या? रात को भी तुम इत्र लगाकर सोता है और इत्र भी इतना लगाया जाता है क्या कि तुम्हारे कमरे से सिर्फ इत्र ही इत्र, खुशबू ही खुशबू आ रही थी? पागल हो गए हो? कल से इत्र-वित्र लगना नहीं चाहिए, समझा? पहली बार उसके पिता ने उसको डाँटा। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या? कमरे के अंदर तो जो हो रहा था इसे पता है, वो खुश-खुश भी है और इसे याद भी है, लेकिन क्या ये खुशबू बाहर भी आता है और कुछ दूसरे लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? ये कन्फ्यूज़ है लेकिन कुछ बोलता नहीं, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा रात इसका गुज़रा। अब फिर से रात होती है, फिर से 12 बजता है और फिर से वो जब आती है, तो पूरी खुशबू के साथ आती है। कमरा तो खुशबू से भर ही जाता है, लेकिन अब पूरा परिसर जो घर का है, वो खुशबू से घर के परिवार वो खुशबू के आनंद में डूब जाते हैं और उन्हें कब नींद आ जाती है, वो पता ही नहीं चलता। उस दिन उन तमाम लोगों को पता ही नहीं चला।
सुबह जब 8 बजे फिर से प्रिंस उठता है, तो घर वाले पूछते हैं कि प्रिंस तुम कौन-सा इत्र लगाता है? पूरा का पूरा घर महकता है और इत्र लगाया मत करो, परेशान मत किया करो। सबको सुख नहीं, अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। अब प्रिंस को तो एक दोस्त मिल गई थी और वो भी इतनी हसीन और इतनी प्यारी बात करने वाली कि प्रिंस अपनी ही दुनिया में खो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, छठे दिन बीत गए। 7वां दिन जब सुबह प्रिंस उठकर अपने कमरे से बाहर 8 बजे, इसके परिवार के सारे लोग तो 6 बजे ही उठ जाते हैं, आंगन में घूम रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोई बर्तन है तो कोई क्या है तो कोई क्या है। जब उठकर बाहर आता है तो डायरेक्ट प्रिंस के ऊपर, प्रिंस के पिता ही आंगन में ब्रश कर रहे थे, उनकी नजर प्रिंस के चेहरे पे जाता है। दरवाजे से बाहर निकलते ही देखते हैं क्या बात, दौड़कर वो ब्रश को साइड में रखते हैं, दौड़कर प्रिंस के सामने आते हैं, जोर से बोलते हैं, प्रिंस ये क्या तुम तमाशा बनाकर रखा है? तुम्हारे चेहरे पे क्या-क्या लगा हुआ है? लाल-लाल क्या लगा? प्रिंस अपना हाथ जो है गाल पे लेकर जाता है। जल्दी से वो दीवार में आईना लगा हुआ था, आईने पे के पास जाता है। देखता है कि वो तो लाल लिपस्टिक लगा और ये लिपस्टिक उसके दोस्त का है, क्योंकि रात को उसने वैसा ही लिपस्टिक लगाकर आई थी और ये प्रिंस देखा था, लेकिन आखिर कहे तो कहे कैसे? प्रिंस भी तो नौजवान हो ही रहा था। अब ये जल्दी-जल्दी उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगा। पापा हैं कि पापा का गुस्सा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कर रहा था प्रिंस? तू पागल हो गया है क्या? रूम के अंदर तुम लेडीज बनता है, क्या करता है? समझ नहीं आ रहा क्या है? बताओ और इसे जल्दी छुड़ाओ, खत्म करो, हटाओ। अब ये साबुन लगाता है और अपने दोनों हाथों से इसे साफ करने का प्रयास करता है। लेकिन लिपस्टिक का दाग लेके छूटने पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। पूरा परिवार छुड़ाने का प्रयास करता है और यहाँ तक कि रगड़-रगड़ के उसके गाल और लाल हो गए। पहले से वो तो लाल था ही, गोरा-गोरा लड़का था। परेशान हो जाते हैं। अब ये बात ऐसी हो गई इस परिवार के लिए कि ये परिवार का मान-सम्मान का हो गया कि लेडीज का लिपस्टिक, वो भी प्रिंस के गालों पे। अगर एक जगह हो तो बात समझ में आती है, गाल के दोनों तरफ और गर्दन पे भी लिपस्टिक के दाग हैं। इस बात से साफ पता चलता है कि प्रिंस के दाल में कुछ जरूर काला है, यानी प्रिंस ने कुछ तो दाल काला किया। घर वाले परेशान हो जाते हैं, लिपस्टिक छूटता नहीं है, धोने के बाद भी छूटता नहीं है। अब वो परेशान, जैसे जैसे शाम होता है अपने आप लिपस्टिक का रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है और ये बात पूरे परिवार के दिमाग से अब हट नहीं रही है। इसके पिताजी जो हैं अपने दोस्तों को फोन करते हैं, जान परिचयों को फोन करते हैं, कुछ पंडित को फोन करते हैं, कुछ मौलानाओं को, कुछ डॉक्टर को भी फोन करते हैं, क्योंकि संपन्न परिवार है तो कॉन्टैक्ट्स की कमी नहीं थी। उसमें से एक ऐसे व्यक्ति ने इसके पिताजी को ये सलाह दिया कि इसका उपाय अब कुछ नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रिंस की शादी जितनी जल्दी आप करा सकते हैं। आनंद आनंद में अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, लड़की देखी जाती है और प्रिंस की शादी करवा दी जाती है। इधर उस परी का रोज आना, प्रिंस के साथ ही बात करना, रातें गुजारना, फिर लगातार प्रिंस की शादी हो जाती है, दूल्हा बन जाता है, दुल्हन घर में आ जाती है और आ जाता है इसके सुहाग रात पे 12 बजे आती है इसकी परी। अब प्रिंस के साथ सुहाग रात के दिन भी बातें करती है और इसकी पत्नी को पता भी नहीं। अब होता क्या है कि जैसे ही वो आती है, वैसे ही घर के सारे सदस्यों को नींद न जाने कहां से आ जाता है और उस घर में अगर जागा हुआ होता है
तो प्रिंस ही होता। अब पूरा परेशानी का किसी को पता नहीं चल रहा है कि आखिर कैसे होगा। अब ये पीछा कैसे छोड़ेगी? क्या उपाय किया जाए? कैसे बचा जाए? क्योंकि पूरे परिवार को ये पता तो चल गया था कि ये कोई लड़की नहीं, ये कोई तीसरी शक्ति है। शादी करवाने के बाद पीछा छोड़ गई, लेकिन शादी करवाने के बाद भी ये पीछा छोड़ती नहीं है। इसके परिवार वाले दरवाजा खुलवाते हैं, देखते हैं, पुलिस दरवाजा खोलता है तो देखते हैं कि इसकी पत्नी पलंग के नीचे सोई हुई है एक तरफ। प्रिंस अनमना सा उठ करके दरवाजा खोलता है। सारे के सारे लोग समझ जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग शादी में आए थे, रिश्तेदार आए थे, जो अपने आप को तिस्मार खान समझते थे। शादी से पहले प्रिंस को अकेले नहीं छोड़ रहे थे सोने के लिए भी। प्रिंस के कमरे में ही सोते थे, साथ में सोते हैं, एक ही बेड पे दो दो आदमी, तीन तीन आदमी। लेकिन जब वो परी आती थी तो सब के सब पेट के नीचे सुबह पाए जाते थे। परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इसका परिवार कौन सा उपाय करे कि प्रिंस का परी के साथ रिश्ता टूट जाए और अपनी पत्नी के साथ वो जिंदगी बिताए। क्योंकि आम आदमी है, मानव है, लेकिन तीसरी शक्ति के साथ इसका जिंदगी चलेगा कैसे चलेगा? जब वो आती है तो वो तमाम काम प्रिंस के साथ करती है जो एक पत्नी करती है अपने पति के साथ। है तो एक लड़की, प्रिंस को ऐसा लगता है वो लड़की है, लेकिन वो होती नहीं है, वो होती है जब वो पत्नी का रोल निभाती है प्रिंस के साथ, तो प्रिंस अपनी बेडशीट को गंदा करने के सिवा कुछ कर, परेशानियां बढ़ती जा रही है, सेहत गिरता जा रहा है प्रिंस का। अब तो ऐसा हो गया है कि शादी के बाद भी कुछ ज्यादा इसका शरीर गिरना स्टार्ट, अस्वस्थ रहने लगा है, चिड़चिड़ापन प्रिंस के अंदर आ गया। ऐसा परिवार वालों को लगता है कि शायद अब बचेगा भी या नहीं बचेगा। इसके पिता बहुत जगहों पर जाकर इसका उपाय ढूंढ, लेकिन एक दिन अचानक वो बनारस आते हैं। बनारस में एक पहुंचे हुए पंडित आचार्य थे, उनसे वो सलाह लेते हैं। वो कहते हैं प्रिंस के पिता को कि आप प्रिंस को अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार 16 दिन के व्रत के लिए भेज दीजिए, हम आपको कांटेक्ट नंबर देते हैं। और 16 दिन का व्रत पूरा करने के बाद सीधे अजमेर शरीफ उसे भेज देंगे और वहां पे एक मौलाना का भी नंबर हम आपको देते हैं, उनसे वो कांटेक्ट करेगा और कम से कम 7 दिनों तक वहां रहेगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके पिता पूरे परिवार के साथ हरिद्वार जाते हैं, 16 दिन तक का उपाय करते हैं। इसके बाद वो मौलाना के पास जाते हैं अजमेर शरीफ, वहां पे 7 दिनों तक का उपाय करते हैं। इसके बाद जब वो वापस आते हैं घर, तो प्रिंस अपनी पत्नी के साथ जब उसकी शादी हुई, जिसके साथ शादी हुई उसी के साथ अपना सुहाग रात मनाता है। जिंदगी आगे बड़े सुखमय तरीके से बढ़ता है और आज उसी प्रिंस का 2 लड़के हैं जो बड़े हो, अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं और उनके बच्चे भी अभी सेटल होने के कगार। आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी से ये सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि दुनिया में हम जब किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करते तो क्या वो होता नहीं है? होता जरूर है।
सबके दायरे अपने अपने, सावधान रहने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने भी जिंदगी में सिमट कर रहने की भी आवश्यकता है। प्रकृति ने बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार के तत्वों को अपने अपने जगह पे रह सिस्टमेटिक तरीके का प्रावधान रखा हुआ है। बस उन तमाम चीज़ों को अपने-अपने जगह पे ही रखने दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद,